नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंद पूर्वक होंगे। दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगा सूर्य के राशि परिवर्तन के ऊपर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रत्येक ग्रह अपने एक निश्चित समय के बाद अपनी उस राशि पर जहां पर वह बैठा होता है, वहां से अपनी राशि को परिवर्तन करके अगली राशि में पहुंच जाता है। इसी प्रकार से सूर्यदेव अपनी जिस राशि में बैठते हैं, 1 महीने तक वहां रहते हैं। उसके बाद वह उस राशि को परिवर्तन कर लेते हैं। तो ऐसा करते करते 12 राशियों पर वह 12 महीने यानी पूरे 1 वर्ष तक पहुंचते हैं। तो अब पिछले वर्ष में देखा जाए तो मकर राशि पर सूर्यदेव आए थे जनवरी में, और अब जनवरी के महीने में 14 जनवरी को फिर से यह मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी इस समय 2025 में जो यह समय चल रहा है, आज की 13 तारीख, तो यह धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। और कल यानी 14 तारीख मकर संक्रांति के दिन यह मकर राशि में प्रवेश करेंगे, इसलिए कहा जाता है मकर संक्रांति। और यह बहुत ही जबरदस्त दिन होता है, बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में। और खासियत इसकी ये होती है कि सूर्य देव इस समय दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं, यानी बहुत शुभ समय हो जाता है। पूजा पाठ का समय शुरू हो जाता है, या जो भी शुभ मंगल कार्य होते हैं वह शुरू हो जाते हैं मकर संक्रांति के बाद। तो आज मैं आपको सूर्य के इस गोचर के बारे में चर्चा करूंगा कि 12 राशियों के ऊपर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा, और मेरे इस ज्योतिष चैनल एस्ट्रो 22 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले राशि मेष राशि से। सूर्यदेव मकर राशि में 14 तारीख को प्रवेश कर जाएंगे, और काल पुरुष कुंडली के हिसाब से जो मकर राशि है वह मेष राशि में दसम भाव से गोचर करेंगे। दसम भाव में सूर्य देव का बैठना, आ जाना और 1 महीने वहां पर गोचर करना, तो यह होता है कर्म का भाव, जहां से व्यक्ति अपने कर्म को बढ़ाता है या कर्म करता है, या जिसके हम कह सकते हैं वर्क प्लेस। जहां भी आप काम करते हैं तो वह आपका कर्म क्षेत्र है। तो दसम भाव में सूर्य देव बैठेंगे तो आपको परिणाम यह देंगे कि जहां भी आप काम करते हैं वहां पर आपकी उत्साहपूर्वक वाहवाह होगी, और आपके उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे, और आप अपने कार्य में आगे बढ़ेंगे। यानी कुल मिलाकर के यह कह सकते हैं कि यहाँ पर से सूर्य का गोचर 1 महीने के लिए आपके लिए बहुत लाभप्रद है, आपके काम के लिए, आपके वर्क प्लेस के लिए। उच्च अधिकारी के कारक होते हैं सूर्यदेव। यहाँ पर आपके उच्च अधिकारी, जो भी आपके सीनियर या बॉस हैं, वह आपसे प्रसन्न होकर के आपको आगे भी यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, यानी प्रमोट कर सकते हैं। यदि आप नौकरी में हैं, व्यापार में हैं, तो आपका व्यापार बहुत फलेगा फूलेगा। अब यहाँ से सूर्य की एक दृष्टि है। हर ग्रह की कोई ना कोई दृष्टि होती है, किसी की एक दृष्टि है, किसी की 3 दृष्टियां हैं। तो सूर्य की एक ही दृष्टि जो है ईश्वर द्वारा इनको प्राप्त हुई है, वह है 7वीं दृष्टि। तो दसम भाव से बैठ करके 7वीं दृष्टि से यह चतुर्थ भाव को देखेंगे। और चौथा जो भाव होता है यह सुख का होता है, भूमि भवन वाहन। यानी 1 महीने के अंदर 14 तारीख से लेकर के अगली 14 फरवरी तक आपकी कोई प्लानिंग हो सकती है कि मैं कोई भूमि खरीदूं, कोई वाहन खरीदूं, या कोई मकान में इन्वेस्ट करूं। तो यह समय बहुत अच्छा है, क्योंकि काल पुरुष कुंडली के हिसाब से जो चतुर्थ भाव है दोस्तों, यह होता है चंद्रमा का। तो चंद्रमा के भाव को जब यह सूर्य देव देखेंगे तो आपके लिए सुखों की सुविधाओं को जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, सूर्य जहां पर देखते हैं सप्तम दृष्टि से, उस भाव में कुछ कष्ट भी जरूर देते हैं, क्योंकि जो इनकी किरणें होती हैं वह गर्म होती हैं। तो जो सामने वाला भाव है चतुर्थ भाव, यहाँ के कारक होते हैं माता। तो मदर के हेल्थ का आप ध्यान रखें। आंखों संबंधित कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो चिकित्सा इत्यादि, ट्रीटमेंट इत्यादि जरूर करवाएं यदि कोई ऐसी समस्या आती है तो कुल मिलाकर के मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है 1 महीने का। इसमें सभी सुख सुविधाओं को आप जोड़ेंगे और अपने वर्क प्लेस में बहुत आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे अगली राशि की, वृष राशि। तो वृष राशि में यही सूर्यदेव मकर राशि में यानी नवम भाव से गोचर करेंगे। दोस्तों, जो नौवां भाव होता है यह होता है भाग्य का। भाग्य यानी किस्मत। तो किस्मत और भाग्य वाले स्थान में जब सूर्यदेव पहुंचेंगे तो यहाँ के ग्रह माने जाते हैं, यानी काल पुरुष कुंडली के हिसाब से देवगुरु बृहस्पति।
तो बृहस्पति के भाव में जब यह पहुंचेंगे, पूरा 1 महीना आपके भाग्य को बदलने में लगा देंगे, आपके भाग्य में आ रही अड़चनों को दूर कर देंगे। और यहाँ तक कि मैं ये कह सकता हूँ कि आपके कार्य क्षेत्र में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, कुछ इंक्रीज होगा, यानी आप ऊपर की ओर जाएंगे, नीचे की ओर नहीं जाएंगे। जब सूर्य देव होते हैं, ये हमारे हृदय के कारक होते हैं, हमारी ऊर्जा के कारक होते हैं, हमारे अंदर जो उत्साह होता है इस चीज के कारक होते हैं सूर्य देव। तो यहाँ पर नवम भाव से जब ये गोचर करेंगे तो पिता के द्वारा आपको कोई गिफ्ट उपहार भी मिल सकता है, और पिता के द्वारा कोई, ये कह सकते हैं आशीर्वाद रूप में कोई भी चीज आपको प्राप्त हो सकती है, क्योंकि नवम भाव पिता का भी होता है। यदि आप धर्म से जुड़कर रहते हैं, पूरा 1 महीना यहाँ पर आप धार्मिक स्थान में जाते हैं, धार्मिक कर्म करते हैं, पुण्य इत्यादि करते हैं, तो सूर्य देव आपके नवम भाव को बहुत जबरदस्त बना करके जाएंगे, ये आपके भाग्य के रास्तों को खोल देंगे। अब यहाँ से इनकी दृष्टि पड़ती है तृतीय भाव में। दोस्तों, जो तृतीय भाव होता है, यह मैं एक चीज बताता हूँ, काल पुरुष कुंडली के हिसाब से जब किसी व्यक्ति का वह भाव होता है तो उस व्यक्ति को जरूर कुछ ना कुछ परिणाम मिलते हैं। जैसे कि तीसरा भाव जो होता है, ये छोटे भाई बहनों का होता है। यहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं, जब तृतीय भाव में इनकी दृष्टि पड़ेगी, आस्पेक्ट पड़ेगी, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने रिश्तों को लेकर के, खास करके छोटे भाई बहनों के साथ। उनको मधुर संबंध बनाए रखें, क्रोध ना करें। क्रोध के कारण इस 1 महीने के बीच में कुछ ना कुछ इस प्रकार की स्थिति बन सकती है, तनाव की स्थिति, छोटे भाई बहनों के साथ, या उनके जीवन में कोई कष्ट उत्पन्न हो सकता है। कष्ट ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत जरूर आता होता है। तो इसमें आप सूर्य यानी भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करें। सूर्य देव की जो वस्तु है, गेहूं या गुड़, इसका दान अवश्य करें। इससे आपके भाग्य में भी वृद्धि होगी और आपके तृतीय भाव भी जो है स्ट्रांग बन जाएंगे, क्योंकि यह पराक्रम का भाव भी होता है, यह होता है साहस का भाव। यहाँ पर आपके साहस में वृद्धि करेंगे, पराक्रम में वृद्धि करेंगे, और कम्युनिकेशन का भी यही भाव होता है, यानी आपका कम्युनिकेशन लेवल जो होता है ये बहुत बढ़ेगा, और आपके जो समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपके साथ लोग जुड़ेंगे इस समय में, 1 महीने में जो इसका गोचर होगा सूर्यदेव का। अब बात करूंगा तीसरी राशि की, मिथुन राशि। मिथुन राशि में सूर्यदेव अष्टम भाव से गोचर करेंगे, यानी एक अंधकार भाव में। अंधकार, अष्टम भाव को अंधकार का भाव भी कहा गया है, गुप्त विद्याओं का भाव भी कहा गया है, और इसको आयु और मृत्यु का भाव भी कहा गया है। यहाँ पर जब सूर्य देव यहाँ से गोचर करते हैं तो ये मान के चलें कि आपके जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं, सबसे पहले तो उनको दूर कर देंगे। कोई आपको हेल्थ इश्यूज हो रही है, कोई कष्ट आ रहा है, वह दूर होगा अपनी हेल्थ से रिगार्डिंग। यदि ससुराल में भी कोई इस प्रकार की समस्या आ रही है तो उसको भी, क्योंकि अंधकार में जब प्रकाश होता है तो वहां से सभी नेगेटिव चीजें दूर हो जाती हैं। यहाँ तक कि यदि किसी की जन्म कुंडली में भी सूर्य अष्टम भाव में बैठे हैं, ऐसे व्यक्ति की आयु बढ़ जाती है। तो सूर्य का अष्टम भाव से गोचर करना, आपको किसी गुप्त विद्या का भी आपको यहाँ पर एहसास होगा, या आप कोई गुप्त विद्या भी आप ग्रहण कर सकते हैं इस दरमियान। लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर के कष्टों को दूर कर देते हैं सूर्यदेव। और अष्टम भाव से जब यह दूसरे भाव को देखेंगे तो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा भाव होता है परिवार का। तो परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं, यदि किसी के साथ आपका मनमुटाव होता है तो उस मनमुटाव को ना करें, क्योंकि सूर्यदेव यहाँ से गर्मी पैदा करते हैं दूसरे भाव में। इनकी जो किरणें होती हैं गर्म होती हैं, यह मैं पहले ही बता चुका हूँ। और दूसरा भाव जो होता है परिवार का होते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत ध्यान से अपनी वाणी का ध्यान रखना है, क्योंकि यह वाणी के जरिए आपके अंदर क्रोध पैदा करेंगे। उस क्रोध के कारण आपके परिवार में कुछ ना कुछ तनाव की स्थिति बनने के आसार बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात यह भी है कि आपकी धन की वृद्धि होगी, संचित धन में बढ़ोतरी होगी, और आपको धन कहीं ना कहीं से जरूर प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर वाणी का आपको ध्यान रखना है, और उसी वाणी के कारण परिवार के ऊपर भी कष्ट आता है। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर यदि आप वाणी का सही प्रयोग करते हैं 1 महीना, तो यही सूर्यदेव आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्रदान करेंगे। अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि में सूर्यदेव सप्तम भाव से गोचर करेंगे। सप्तम भाव होता है दाम्पत्य जीवन का और पार्टनरशिप का, और इसके अलावा प्रेम प्यार का। यानी कुल मिलाकर के यह कह सकते हैं व्यापार का भी है, दाम्पत्य जीवन का भी है। इन चीजों में, इस भाव में जब सप्तम भाव में सूर्यदेव गोचर करते हैं तो जो दाम्पत्य जीवन है वहां पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है कर्क राशि वालों।
तो यहाँ पर क्योंकि सूर्य देव स्वयं बैठेंगे, सूर्य एक गर्म प्लैनेट है और सप्तम भाव एक सौम्य जो भाव है, ये शुक्र का भाव होता है। शुक्र के साथ इनकी दुश्मनी रहती है, तो इस भाव को थोड़ा कष्ट देंगे। यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में कोई तनाव की स्थिति बन सकती है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और हो सके तो गुड़ का दान अवश्य कर दें, गेहूं का दान अवश्य करें रविवार के दिन। यदि जितने भी रविवार आते हैं एक महीने में, उतनी बार आप कर सकते हैं। यथाशक्ति जैसी भी आपकी कैपेसिटी है उसी हिसाब से आप सूर्य का दान अवश्य करें। इसके अलावा जब सूर्य देव इसी भाव में गोचर करेंगे तो कर्क राशि वालों को इनके व्यापार में, इनके कर्म क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ाएंगे और बहुत कुछ आपको प्रदान करेंगे। एक महीने के बीच में आपके कई रास्ते खोलेंगे व्यापार के। अगली बात करूंगा सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के अब एक चीज यहाँ पर रह गई, जो कर्क राशि वाले हैं, सप्तम भाव से सूर्य देव पहले भाव को देखेंगे। यहाँ पर आपकी एनर्जी को बढ़ा देते हैं, आपके उत्साह को बढ़ा देंगे, आपके अंदर जो एक्टिविटी है उसको बढ़िया तरीके से एक्टिवेट कर देंगे। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको क्रोध तो आएगा, एग्रेसिव जरूर बनाएंगे, लेकिन आपके अंदर एक क्वालिटी भी पैदा कर देंगे, आपके व्यक्तित्व को मजबूत करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी को बढ़ा देंगे। एक महीने में आप देखेंगे कि किस प्रकार से सूर्य देव आपकी पर्सनैलिटी को बढ़ाते हैं, यह समय आपके सामने ही आ जाएगा। बात करूंगा सिंह राशि की। सिंह राशि में छठे भाव से सूर्य देव गोचर करेंगे। यहाँ पर जितने भी सिंह राशि वाले हैं, यदि आपको कोई सरकारी नौकरी में कोई समस्या आ रही है, आप नौकरी के लिए बार बार प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन उसका कोई कार्य नहीं बन पा रहा, तो ऐसे में आपका अवश्य बन जाएगा। आप एक महीने के बीच बीच में जब ये सूर्य मकर राशि में गोचर करेंगे, छठे भाव से गुजरेंगे सिंह राशि में, तो यहाँ पर आप अप्लाई करें, अवश्य आपको नौकरी सर्विस का योग आपका बन जाएगा। इसके अलावा कोई आपको नेत्रों की पीड़ा है या रोग है या कोई कर्ज है या कोई शत्रु है, एक महीने तो मान के चले इस भाव को बहुत अच्छा बना देंगे, आपको बहुत प्रॉफिट दे करके जाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ से सूर्यदेव 12वें भाव को देखते हैं। 12वां भाव जो होता है व्यय का होता है, व्यय का अर्थ होता है खर्चा। तो खर्चे वाले भाव पर जब इनकी दृष्टि पड़ेगी तो अच्छे कामों में आपका कहीं ना कहीं खर्चा जरूर होगा। चाहे कोई विदेश जाने के इच्छुक हैं, अब्रोड जाने के इच्छुक हैं, शिक्षा के मामले में कहीं आपको जाना है, हायर एजुकेशन के लिए जाना है, कोई कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको जाना है, तो बहुत बेहतर समय है इस गोचर का सूर्य के। बात करूंगा कन्या राशि की। कन्या राशि में यह पंचम भाव से गोचर करेंगे और पंचम भाव होता है विद्या का, शिक्षा का, संतान का। तो यह बहुत ही अच्छा समय है कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि में जब पंचम भाव से सूर्यदेव गोचर करेंगे एक महीने तक मकर राशि में, तो यहाँ पर यह मान के चलें आपकी शिक्षा के लिए बहुत अच्छे योग हैं। यदि आप कहीं एडमिशन लेते हैं, कहीं पर शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं, तो बहुत बेहतर समय है संतान के लिए। यदि आप संतान प्राप्ति की कोई कामना रखते हैं, यह समय बहुत बेहतर है। इसके अलावा जब इनकी दृष्टि पड़ेगी 11वें भाव में, तो यहाँ पर जो इनकम आती है वो बहुत जबरदस्त तरीके से आपके पास आएगी, सूर्य देव की जब आस्पेक्ट 11वें भाव में पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के यह गोचर भी बहुत अच्छा है कन्या राशि वालों के लिए। कन्या के बाद आती है तुला राशि। तुला में जो है चतुर्थ भाव से यह गोचर करेंगे। चौथा भाव दोस्तों होता है सुख का, भूमि भवन वाहन का। जब सूर्य देव इस भाव से गोचर करते हैं, यानी चंद्रमा के भाव से गोचर कर रहे हैं, तो आपको इन चीजों से लाभान्वित कराएंगे, यानी आपको प्रॉफिट होगा, कोई भूमि भवन वाहन। लेकिन यहाँ पर चौथे भाव में जब आएंगे तो सूर्य देव स्वयं बैठे होंगे, तो यहाँ पर माता के लिए थोड़ा कष्टकारी होता है, लेकिन आपके व्यापार के लिए, आपके कर्म क्षेत्र के लिए, क्योंकि इनकी सप्तम दृष्टि दसम भाव में जाएगी। सप्तम दृष्टि के दसम भाव में जाने से आपका उत्साह भी बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में आपकी वाहवाह भी होगी। और ये मान के चलें कि यदि आप नौकरी सर्विस में हैं तो आपका प्रमोट भी हो सकते हैं, आप इंक्रीमेंट लग सकता है, या आप किसी व्यापार में हैं तो आपका व्यापार बहुत बढ़ेगा यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के जो तुला राशि वाले हैं इनके लिए भी बहुत अच्छा समय है इस गोचर का। तुला के बाद वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के तृतीय भाव से सूर्यदेव गोचर करेंगे, और जो तृतीय भाव होता है यह बुध का होता है काल पुरुष कुंडली के हिसाब से, यानी बुध के भाव से गोचर करेंगे। तो बुध इनके परम मित्र माने जाते हैं। जब यह इस भाव से गोचर करेंगे तो आपके अंदर एक एनर्जी होगी। जितने वृश्चिक राशि वाले सुन रहे हैं इस वीडियो को, इस जानकारी को, उनके अंदर एक उत्साह होगा, एक पराक्रम का, साहस का उनको एहसास होगा कि मेरे अंदर जैसे कोई शक्ति आ रखी है, क्योंकि ये सूर्य देव की शक्ति होगी, सूर्य देव की पावर होगी जो आपको एनर्जी देंगे कार्य करने की। कोई भी कार्य करेंगे आप बहुत जोश से करेंगे, बहुत उत्साह से करेंगे,
और यहाँ पर आपका जो जिस कार्य में भी आप हैं उस कार्य में बहुत आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर जब सूर्यदेव आते हैं तो आपको पराक्रमी बना देते हैं, साहसी बना देते हैं। यानी कोई भी काम करने में आप पीछे नहीं हटेंगे और उस काम का रिजल्ट भी आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ से बैठ करके सूर्यदेव सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे, यानी आपके भाग्य के रास्ते को भी खोलेंगे। जो भी कार्य आप उत्साह से करेंगे या पराक्रम से करेंगे उसका रिजल्ट आपको आपके भाग्य के रूप में मिलेगा, यानी आपके भाग्य के सारे दरवाजे खुलेंगे। यहाँ पर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा वृश्चिक राशि वालों को, जितना आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, गुड़ का दान करते हैं, उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा समय यह रहने वाला है। वृश्चिक के बाद धनु राशि की बात करेंगे। धनु राशि में दूसरे भाव से सूर्य देव गोचर करेंगे, और दूसरे भाव से जब गोचर करेंगे तो यह होता परिवार का, यह होता वाणी का, यह होता संचित धन का। तो यहाँ पर सूर्य का आना यानी शुक्र के भाव में आ जाना, क्योंकि यहाँ पर काल पुरुष कुंडली के हिसाब से शुक्र देव का जो घर माना जाता है, भाव माना जाता है। और शुक्र और सूर्य की जो थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, समस्या ये रहती है कि आपको धन थोड़ा कहीं इधर उधर खर्च हो सकता है आपका ज़्यादा, लेकिन आएगा भी, क्योंकि यहाँ पर दूसरा भाव संचित धन का भी है। संचित धन भी होगा तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं खर्चा भी होगा आपका। एक चीज़ का यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है, यदि आपकी मैरिड लाइफ है तो उसमें जरूर ध्यान रखें, या ससुराल से कोई संबंध खराब होने के यहाँ पर समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि यहाँ से बैठ कर के आपको धन प्रदान करेंगे, थोड़े बहुत खर्चे भी होंगे, परिवार में कोई नोकझोंक भी होगी, तनाव की स्थिति बनेगी। वाणी में थोड़ा संयम रखें, क्योंकि दूसरा भाव जो वाणी का होता है। और यहाँ से बैठ करके अष्टम भाव को देखेंगे, थोड़े रिलेशनशिप जो ससुराल से होते हैं कहीं ना कहीं मनमुटाव की स्थिति बनती है। खैर वह भी निकल जाएगी यदि आप गुड़ और गेहूं का दान करते हैं। एक महीने में जितने भी रविवार आते हैं आप यथाशक्ति गेहूं और गुड़ का दान अवश्य करें। यह दान आप किसी ब्राह्मण को भी कर सकते हैं, गौशाला में भी दे सकते हैं, कहीं भी धार्मिक स्थान में आप दान कर सकते हैं। बात करूंगा मकर राशि की। मकर राशि में यह लगन से ही सूर्यदेव गोचर करेंगे। लगन यानी व्यक्तित्व व्यक्ति का, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी जो अंदर का उत्साह होता है, यह प्रथम भाव से देखा जाता है। कम्युनिकेशन, टॉकिंग, ये सभी बातें प्रथम भाव से देखी जाती हैं। जब सूर्यदेव पहले भाव में आएंगे तो काल पुरुष कुंडली के हिसाब से सूर्यदेव का ये खुद का स्वयं का घर होता है, तो यहाँ पर आपको बहुत प्रेरणा कारक बना देंगे, यानी आपको बड़ों से प्रेरणा मिलेगी। आप उसे, या जो भी प्रेरणा आपको मिली हुई है बड़ों से, बड़ों द्वारा, ज्ञानी पुरुषों द्वारा, उस प्रेरणा का सही प्रयोग आप यहाँ पर कर पाएंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसका एक समस्या और आती है, नेत्रों की समस्या आपको इस समय रह सकती है, या हेडेक की प्रॉब्लम रह सकती है, क्रोध बहुत आ सकता है, क्योंकि जब कोई गर्म प्लैनेट प्रथम भाव से गुजरेंगे या वहाँ के स्वामी होते हैं या वहाँ पर से गोचर करेंगे तो थोड़ा एग्रेसिव बनाते हैं। तो उसके लिए आप गुड़ का दान, गेहूं का दान अवश्य करें। इसके अलावा सूर्यदेव यहाँ से बैठ करके सप्तम भाव से, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव को देखेंगे, तो यहाँ पर रिलेशनशिप या फिर ये कह सकते हैं मैरिड लाइफ में थोड़ी तनाव की स्थिति उत्पन्न करेंगे। उसके लिए मैंने बता दिया है कि गेहूं और गुड़ का दान अवश्य करें। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि में सूर्यदेव 12वें भाव से गोचर करेंगे। 12वां भाव जो होता है खर्चों का होता है। यहाँ पर सूर्यदेव आंखों की पीड़ा करते हैं जब सूर्यदेव यहाँ से गुजरते हैं। खर्चे होते हैं, अनावश्यक खर्चे बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी यदि सूर्य का दान आप करते हैं तो आपको यहाँ पर आपके बेवजह खर्चे नहीं होंगे, यानी किसी न किसी अच्छी चीज़ों में ही आपके खर्चे होंगे जहाँ पर नीड होती है उस चीज़ की। तो सूर्य देव के लिए 1200 ग्राम गुड़ आप यहाँ पर गौओं को डालें, जो गाय होती है गौ माता उसको डालें, तो आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। 12 दिन तक लगातार करें 1200 ग्राम गुड़। यहाँ से सूर्य देव जब छठे भाव को देखेंगे, छठे भाव को देखने से आपकी नौकरी सर्विस में, आपके किसी भी कर्म क्षेत्र में कोई भी समस्या आ रही है वह दूर करेंगे, रोग ऋण शत्रु को दूर करेंगे। आंखों की समस्या थोड़ी बहुत हो सकती है, उसके लिए कोई मेडिसिन इत्यादि आप यूज कर लें या फिर दान पुण्य इत्यादि कर लें, उससे आपको फर्क नजर आ जाएगा। अंतिम राशि की बात करता हूं, मीन राशि। मीन राशि में सूर्य देव 11वें भाव से गोचर करेंगे। यहाँ पर जब मीन राशि में सूर्य देव 11वें भाव से गोचर करने पर आपको लाभ ही देंगे, क्योंकि ये लाभ का भाव होता है, यह पैसों का भाव होता है, धन का भाव होता है। तो धन कहीं ना कहीं से आपके जीवन में जरूर आएगा, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, या कोई आपका कहीं पर पैसा अटका हुआ है, तो सूर्य देव इस एक महीने के गोचर में आपको लाभ अवश्य प्रदान करेंगे। दोस्तों ये रहा
12 राशियों का जो मैंने सूर्य देव का गोचर बताया है मकर राशि में। उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और जितने भी नए दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमो नारायण। जय जय श्री राधे।